एक भगाने वाला गेम खेल रहे तो मेरे साथ मत खेल। ये इन हाथों ने रगड़ी है। अपने लास्ट व्लॉग में मेरा कितना मजाक हो रहा है। और ये देखो कैसे। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। सो आज जो है ना बहुत थकावट भरा दिन होने वाला है, क्योंकि आज मुझे बहुत सी चीज़ें अरेंज करनी है। मैंने बहुत टाइम से मैं चीज़ें करना चाह रही हूँ, मतलब अरेंज करना चाह रही हूँ, ऑर्गेनाइज करना चाह रही हूँ, बट नहीं कर पा रही हूँ। सो टुडे आई केप्ट माई फुल डे फ्री. Like I won't do any other work, I won't shoot any other video, but I will do the organization that I need to do. I needed to do from a very long time. So दिखा देती हूँ दो चीज़ें हमें क्या सॉर्ट आउट करनी है। और अब क्योंकि वीडियो शुरू कर ली है ना, तो अब तो हर हाल में किसी तरीके से भी इसको मैं कंप्लीट कर लूँगी। So this is my cupboard, as you know. So this side of the cupboard needs to be fixed. सबसे ऊपर तो मेरे हैंडबैग्स, पर्सेस, क्लचेस पड़े हैं, उनको हम नहीं छेड़ेंगे बिकॉज चाहिए है नहीं, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, उनसे कुछ लेना देना नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती उसमें से कुछ भी नहीं। आई नीड टू फिक्स दिस। वाई आई टेल यू, बिकॉज मैं अब जब भी मतलब मेकअप लुक्स वगैरह क्रिएट करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कुछ इनमें से पहनना इंडियन, बट देन आई फील कि अरे यार कौन ढूंढेगा एकदम टाइम पे, फिर मैं निकाल नहीं पाती हूँ। तो आई एम गोना फिक्स ऑल दिस। जो मुझे लगता है इसमें से आई वुड लाइक टू वेयर, I will transfer here, and yeah, rest basically will be just organized nicely. Now we are in the studio. सेकेंड ड्रॉर आप लोगों को पता है मेरा सारा ज्वेलरी का ड्रॉर है, राइट। सो व्हाट आई एम गोना डू, मेरे आज मतलब दिमाग में आया है दैट मैं अपनी ये सारी ज्वेलरी हटा के यहाँ से, जो ये मेरी छोटी वैनिटी है ना 5 ड्रॉर्स की, इसमें सारी ज्वेलरी डाल दूंगी। एंड मैं इस तरीके से ज्वेलरी को रखना चाह रही हूँ कि जब मैं मेकअप लुक शूट करूँ और शूट करने के बाद मेरे साथ क्या होता है ना कि मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ कि अच्छा आज मैं ये मेकअप लुक शूट करूँगी, आज इसमें ये ज्वेलरी में यूज़ करूँगी, ऐसे नहीं होता। जब मैं तैयार हो जाती हूँ ना, उसके बाद मैं फिर ऐसे करके देखती हूँ कि कौन सा अच्छा जा रहा है इसके साथ। उस टाइम पे क्या होता है, वहां से ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो आई जस्ट वांट कि मेरी ज्वेलरी थोड़ी सी बेटर लेड आउट हो। वैसे इस वक्त एक्चुअली अच्छे तरीके से पड़ी है क्योंकि डब्बों में पड़ी है, बट अल्टीमेटली जल्दबाजी में नहीं निकल पाती है। तो मैंने सोचा चलो ये करके देख लेते हैं एक बार, पास होगा तो उसको ऐसे ही रखेंगे, फेल हुआ तो फिर कुछ दिनों में फिर चेंज कर डालेंगे। क्या करना है, घर में ही रहना है, फ्री बैठे हैं, ठीक है। तो या दीज टू थिंग्स वी कैन डू नाउ। एंड या कैमरे में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखने वाली हैं, बिहाइंड द कैमरा बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। क्योंकि अगर देखो मैं कैमरा सेटअप करने पे आई ना, अच्छे से शॉट्स लेने पे आई, तो फिर मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाऊंगी। सो आई एम जस्ट गिविंग एन अपडेट इन द व्लॉग व्हाट आई एम गोइंग टू डू। एंड थोड़ा बहुत दिखाती हूँ कैसे क्या कर रही हूँ। एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दीज आर दी Indian clothes that I own, suits, sarees, kurtis, सब कुछ. Now I have to organize all of this. तो एक बार जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, I am sure आप लोगों को ना सब कुछ सेम ही लगेगा। आपको लगेगा जैसे पहले पढ़े थे अभी भी वैसे ही पढ़े हैं, बट this time the organization that I am doing is for not for cleaning purposes or because it's messed up. It's more because there are few clothes that I would like to use, but since they are out of my reach, पीछे पड़े हैं कहीं ये वो, तो इसलिए मैं वो वाली ऑर्गेनाइजेशन as I've mentioned earlier, तो इसलिए वो वाली ऑर्गेनाइजेशन मैं करने वाली हूँ। जो मुझे लग रहा है मुझे पूरे आ रहे हैं एंड इट्स ब्यूटीफुल, वो मैं आगे रख लूँगी या फिर हैंगर में लगा दूँगी। सो ये सब हम करने वाले हैं। और मिष्टा आ गया है, और मिष्टा क्या करने की कोशिश कर रहा है? हाँ जी, हाँ जी, यस, ठीक है, ठीक 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 ठीक। ओके, सो द साड़ीज आर सॉर्टेड। ये सारी साड़ियाँ हैं। अब आई हैव टू स्टार्ट यूजिंग देम इन द वीडियोज़ बिकॉज देर इज़ नो अदर प्लेस जहाँ पे हम लोग साड़ियाँ भी पहन सकते हैं। अभी नियर फ्यूचर में तो मैं कहीं नहीं पहन सकती हूँ।
ऑल्सो आई कैन नॉट इवन टाई अ साड़ी प्रॉपरली इवन इफ आई गो आउट समवेयर, इवन इफ देयर इज अ फंक्शन। पहली बात तो होगा नहीं, अगर है भी और मैं पहन भी लेती हूँ तो मैं नहीं पहन सकती क्योंकि मेरे स्टिचेस जो हैं ऑपरेशन के बाद वो एग्जैक्टली वहीं पे हैं जहाँ पे हम साड़ी को बांधते हैं, तो मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ इतना टाइट वहाँ पे साड़ी को बांधना, बिकॉज एनीवे अभी वो पूरे हील्ड नहीं है। तो मैंने सोचा है कि जब हम घर में, मैं सिर्फ वीडियो में बैठ के अगर मैं साड़ी पहनती हूँ तो मैं आपको सिर्फ ऊपर से इस तरीके से थोड़ा सा एक लुक के लिए बस दिखा सकती हूँ। दैट इज़ द रीज़न आई डोंट इवन शो माई फुल लुक इन द वीडियो। जब भी मैं कोई मेकअप वीडियो डालती हूँ आप लोग बोलते हो कि फुल लुक दिखाया करो, फुल लुक दिखाया करो। उसका कारण ये है क्योंकि मैं नीचे यूजुअली जो सलवार होती है या इलास्टिक विलास्टिक होती है वो टाइट मैंने नहीं पहना होता। दैट्स वाई यू ऑलवेज फाइंड मी इन मैक्सीज एंड काफ्तान्स दीज डेज, बिकॉज आई डोंट टाई एनी थिंग ऑन माई स्टमक अभी। आई डोंट फील कम्फर्टेबल एंड और वैसे भी अभी तक तो मेरी ड्रेसिंग हो रही थी इन्फेक्शन के कारण, और अभी एनीवे आई डोंट वांट टू गिव दी अपडेट बिकॉज मैं अपडेट देती हूँ और फिर सब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। कुछ और ही हो जाता है, चेंज हो जाता है अपडेट मेरा थोड़े दिनों बाद, सो इसलिए आई एम नॉट गिविंग एन अपडेट। आई एम फाइन, आई एम जस्ट डीलिंग विद इट, आई एम रिकवरिंग। बट एनीवे बैक टू द सब्जेक्ट, साड़ी से सॉर्टेड। अब मैं जो मेरा सूट्स वगैरह का इंडियन वेयर है अब मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगी और उसको लगाऊंगी। अब यहाँ पे तो ये जगह भर चुकी है तो अब हम अलमारी के अंदर करेंगे। सो दिस इज़ माई फर्स्ट प्रेफरेंस जो मुझे यूज़ करना है। सेकेंड प्रेफरेंस विल बी अलमारी के अंदर, तो फिर मैं वो यूज़ करूँगी एंड देन रेस्ट ऑफ देम विल बी जस्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड केप्ट नाइसली। ओके, बाय द वे लगे हाथ अब, क्योंकि हम सब सेटअप कर रहे हैं। मेरे हाथ में आया मेरा शादी का सूट। तो मैंने ऐसे प्रॉपर्ली आप लोगों को कभी अपनी शादी का सूट नहीं दिखाया है। हमने काफ़ी छोटे से अरेंजमेंट में शादी की थी, प्लस हमने मंदिर में जाके शादी की थी। तो आई एम श्योर आप लोगों को स्टोरी पता होगी सारी, तो फिर इसलिए मैंने बोला सूट इज़ द बेस्ट, कम्फर्ट इज़ द बेस्ट। तो दिखाती हूँ आपको पहले कमीज़। दिस इज़ द कमीज़ ऑफ द सूट दैट आई वोर फॉर माई शादी, और इसमें ऑरेंज और रेड कलर का मिक्सचर है। लाइक यू कैन सी 2 कलर्स हैं। तो एक साइड पे आप देखोगे थोड़ा ऑरेंजिश फील है और एक साइड पे रेड, एंड इस तरीके से स्वीट हार्ट नेक बनवाया था। पीछे डोरियां हैं और मेगा स्लीव्स रखवाई थी, यानी छोटी सी स्लीव्स, और ये डोरी है और पीछे जिप भी है। और अब तो ये सूट मुझे नहीं आ रहा है, मतलब थोड़ा टाइट हो गया है, और हाँ काफ़ी अच्छा बड़ा हुआ है। इसको थोड़ा और अच्छे से रखने की ज़रूरत है, और बट इट्स अ रियली ब्यूटीफुल सूट। और इसके साथ जो सलवार है वो ऑरेंज सलवार है, और ये आई थिंक कॉटन की सलवार है, कॉटन सिल्क बोलते हैं आई थिंक इसको। तो वो सलवार है, और इसका दुपट्टा बेहद खूबसूरत है। दिस इज़ द दुपट्टा, और इस पे जो काम वाम हो रखा है वो इतना सुंदर पड़ा है अभी तक। मतलब इसको अभी तो मैंने संभाल के अच्छे से रखा नहीं हुआ है सूट को, बट इट्स सच अ प्रिटी दुपट्टा। ये देखो, oh my god, never got the chance to wear it again I guess। हाँ कभी नहीं, पता नहीं, आई थिंक एक फंक्शन में पहना है, कभी तो पहना है, या तो किसी वीडियो के लिए पहना है। आई थिंक वीडियो के लिए पहना है मैंने, हाँ शायद। बट इट्स अ ब्यूटीफुल सूट। ऑलराइट, सो कपड़े आर सेट। यहाँ पे ये मेरी प्रेफरेंस वाले कपड़े हैं जो मुझे पहनने हैं, ज़रूर पहनने हैं। और उसके बाद ये हैं जो बस हैं, ये ऐसे कोई नहीं है कि मुझे वीडियो में पहनने ही पहनने, बिकॉज दे आर नॉट वेरी ब्राइट कलर्स। मतलब पहन सकती हूँ बट अभी पहले बहुत पहनने वाले हैं। ये सारे ब्लाउजेज हैं जो मैंने साड़ियाँ निकाली हैं उसके साथ पहनने। आई रियली होप दे फिट मी। इफ़ दे डोंट तो फिर वो एक अलग लेवल का स्ट्रगल हो जाएगा, फिर देखेंगे क्या करना है। एनीवे, सो कपड़े सेट हो गए। अब हम थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी, लंच का काम करूँगी, उसके बाद मैं करूँगी क्या, ज्वेलरी वाला काम। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। आई रियली होप दैट इट डजंट फेल, जो मैंने सोचा है। इवन इफ इट फेल्स, मतलब क्या फेल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि ज्वेलरी उसमें पूरी नहीं आएगी, मैं अच्छे से फैला के नहीं रख पाऊंगी। बट एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए मैं ज्वेलरी, जैसे मैंने कपड़ों का किया है ना, कि जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है वो मैं आगे आगे रख लूँगी, इस तरीके का कुछ करेंगे हम। लेट्स सी व्हाट वी डू। बट या आई एम रियली पम्प्ड अप टुडे टू डू ऑल दीज थिंग्स। उसका कारण ये भी है कि आज मेरी जो नोज़ में जो मेरी ट्रिगर हो जाती है एलर्जी एवरी मॉर्निंग, अगर आप कमल के व्लॉग्स देख रहे हो तो आपको पता होगा, मैं छींके मारती हूँ कुछ 60-70 सुबह, तो वो आज नहीं है। और देखो मैं कितना अच्छा काम कर रही हूँ, मतलब आज वो नहीं है तो आज मैं और डस्ट वाला काम लेके बैठ गई हूँ ताकि मुझे वो हो। वाओ, क्लैप फॉर मी।
मैं मास्क पहन सकती थी, बट मैंने देखा है मास्क से 100% कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे अल्टीमेटली छींकें आनी होती है तो आती है, बिकॉज मैंने वो करके देखा हुआ है। तो फिर क्या है, मतलब पता ही है, अगर छींकें आनी है मास्क के बाद भी तो फिर मास्क पहन के अपना सांस क्यों घोटूं। तो मैंने कहा अब आएंगी तो आएंगी, जहाँ इतने दिनों से आ रही है आज भी आ जाएंगी। बट कपड़ों का सारा काम निपट गया, बट आज ट्रिगर नहीं हुई है बहन जी, जो मेरी एलर्जी बहन जी हैं, वो नहीं आई हैं घर पे, मस्ट बी बिजी समवेयर। आई रियली होप आप लोग इससे आप ट्रिगर होके अपनी कबर्ड भी सेट कर डालो। बाय द वे मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ इतना ज़्यादा, वो उसका कारण ये भी है क्योंकि मैं आजकल बहुत सारी मेकअप लुक्स क्रिएट कर रही हूँ। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत ही बॉम्ब लुक्स क्रिएट कर रही हूँ और फोटोज़ डाल रही हूँ और रील्स डाल रही हूँ। तो इसलिए मुझे आजकल बहुत अच्छे कलरफुल कपड़ों की ज़रूरत पड़ रही है। सो दैट्स वाई ऑल दिस एफर्ट। एनीवे आई विल गेट बैक टू यू वेरी सून नाउ। बाय द वे आई ऑर्डर्ड दिस न्यू टॉप फ्रॉम मिंत्रा, ये H&M का है और ये मैंने मंगवाया है ऐसे मेरे पास एनिमल प्रिंट, बट अच्छा लगा मंगा लिया, पता नहीं क्यों। अभी देख के ऐसे लग रहा है यार मेरे पास हैं ऐसे एनिमल प्रिंट में टॉप भी है और क्या बोलते हैं जंप सूट भी है, बट देन ठीक है, इट्स फाइन। एक्चुअली 5-6 टॉप्स मंगवाए हैं, 5-6 कपड़े बेसिकली। हाँ, एक ड्रेस है उसमें और ये बाकी सारे टॉप है। काफ़ी कलरफुल कपड़े वपड़े मंगवाए हैं बिकॉज काफ़ी टाइम से आई थिंक मैंने शॉपिंग नहीं की थी एंड आई रियली नीडेड न्यू टॉप्स। मेरा मन कर रहा था एंड देन आई लाइक फ्यू थिंग्स, तो फिर मैंने ऑर्डर कर दी। ओके, सो इवन दिस गोज इन द कबर्ड। जब कभी कुछ इससे मिलती जुलती या फिर ब्लैक स्मोकी आए कुछ क्रिएट करूँगी तो ये बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो शाम हो गई है और ज्वेलरी वाला काम भी मैंने किया नहीं। एक्चुअली मेरी 15 मिनट के लिए आँख भी लग गई थी। कमल मेरे पैरों पे क्रीम लगा रहा था और मैं इतना इंजॉय करी कि मैं सो गई। अभी मैं उठ के बना रही हूँ चाय, मेरी आंखों से पता चल रहा है वैसे मैं सोई हूँ। आई वॉज द महसूस और मैंने ऐसी मसाज दी, इसको ऐसा महसूस हुआ कि महसूस करते करते सो गए। मुझे ऐसा अच्छा महसूस हुआ कि मैं सो गई। तो 15-20 मिनट, कम कितनी देर सोई होंगी? 20-25 मिनट। हाँ, तो अभी मैं उठी हूँ। उठ के कमू को चाहिए चाय, क्योंकि वैसे भी आज उसने मेरे पैरों पे क्रीम लगाई है, तो उठते ही सबसे पहले उठ जाओ और चाय बना। इधर रख दी मैंने चाय और यहाँ पे हो रहा है ये रेडीमेड पास्ता कमल के लिए तैयार। मुझे नहीं खाना। I think water is too much. You think water is too much? Yes. Then you cook yourself. Babu, it is too much. So अभी कमल is taking over. I don't know how to do it. But if you don't know how to do it, then don't comment about it. But there was water too much. Then you go make it, no? आज सुबह मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी तो मैंने ना ऐसे दूर से अंडे छीला और अंडे का जो छिलका होता है वो दूर से ऐसे डस्टबिन में फेंकने की कोशिश की तो वो बाहर गिर गया। तो मैंने बोला कमू देखियो मेरा निशाना बड़ा गंदा है। कह रहा जो क्या है ये 2 कदम पे तुम्हारे डस्टबिन है। तो मैंने कहा क्या बोला था? 2 कदम चल चाय गिर गई मेरी। तो ज्योति मुझे बोलती कि तो 2 कदम चल के तुम अपना नाश्ता भी खुद बना लो। बताओ कोई रिलेशन हुआ इन जो चीजों का? भाई मैंने इसको बोला कि वो डस्टबिन में चीजें डाले थे ना, अंडे के छिलके टाइप्स, वो ऐसे फेंक रही है, ऐसे फेंक रही जैसे खुद कभी सॉफ्ट बॉल या बास्केटबॉल की चैंपियन रह चुकी है। मोशन सिकनेस तो है इसको, बेचारी स्पोर्ट्स खेलती नहीं। ज्योति तुमने स्पोर्ट्स खेला है बचपन में? कोई बैडमिंटन मेरे साथ बैडमिंटन खेलती थी गिरधर पार्क में। मैं 4 शॉट मारता था ना इधर उधर राइट लेफ्ट, कह रही थी एक भगाने वाला गेम खेलना है तो मेरे साथ मत खेल, सीधा सीधा मार मेरे को। मैं यहीं पे सो गई थी, कमल यहाँ पे मेरे पैर वो कर रहा था। ये लड़की ना बड़ी, तुम बहुत चंड हो। क्या मैं पिक्चर देखने बैठे, ये सीट मेरी है ना, क्योंकि ये स्पॉट सबसे अच्छे विंडो के पास है, सामने से दिखता है, सबका सबसे बात है। शेडलैंड का स्पॉट था ना, वैसा स्पॉट है ये। यहाँ लेट जाती है और हमारी 5 मिनट से 10 मिनट्स इनटू पिक्चर ये अपना टांग पहले एक रख देगी यहाँ पे ऐसे। अब मुझे पता है इसको क्या चाहिए, लेकिन मैं भी जानबूझ के एक्टिंग करता हूँ, मैं अपना हाथ ऐसा रख लेता हूँ। फिर ये कुछ नहीं बोलती, चुपचाप फिर भी पिक्चर शुरू हुई, अभी बोलना ठीक नहीं लगा। फिर अपने दूसरा पैर यहाँ के साथ में रख देती है। फिर मैं तो पक्का समझ जाता हूँ कि अब इसको क्या चाहिए। फिर मैं वो कुछ नहीं करती ना, 5 मिनट बाद जब इसको पता है कि नहीं कर रहा ढीठ आदमी, तो ना ऐसे लगी। फिर मुझे मजबूरन इसको मसाज देनी पड़ती है पैरों पे और इसको फुट मेरे दर्द ही बड़ी होती है, मैं क्या करूँ। लेकिन मैं अपने यूट्यूब, मेरा नाम है ना ज्योति सेठी, उसके आगे ज्योति सेठी के आगे लिख रहे ज्योति सेठी बीमार। नहीं यार, तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना पिछले कुछ महीनों से, तो बाय द वे आपको दिखा दूं। अच्छा ये जो फुट क्रीम मैं यूज करती हूँ, ठीक है, यूनिक आएगी, ये आपने एक वीडियो में देखी होगी। कम खोलिए जरा, रुक खुल गई, ढक्कन उठाइए। ये इन हाथों ने रगड़ी है।
ये यूनिकाई की क्रीम या तो ज्योति के पैरों पे गई है या मेरे हाथों में गई है। मैं सारी डब्बी तुमने नहीं खत्म करी, मैं भी लगाती। मेरे को ना पैरों में बड़ा वो सा रहता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है पैर दबते रहे बस मेरे। तो मैं बैठे टीवी देखते देखते अपने पैर खुद भी क्रीम लगा के दबाती रहती हूँ रात को, एंड बहुत बार कमर भी करता है। ये लड़की जो है चाय बना रही है और मकरूनी पास्ता बना रही है, उसके साथ साथ ये लड़की व्लॉग कर रही है। अब देखना कैसा टेस्ट बनता है, साथ साथ दोनों चीजें। मकरूनी क्या होता है बस मुझे ये बता दे। मकरूनी तो बोलते हैं अरे यार मैक्रोनी। हाँ अरे मकरूनी होता है। मकरूनी बना रही है और साथ साथ आके ना व्लॉग कर रही है और बातें कर रही है। पक्का आज देख लो कैसा बनाएगी, मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा। मुझे तो लग रहा है गड़बड़ा जाएगा मैटर आज, क्योंकि पानी इसने इतना ज्यादा डाला हुआ है उसमें, मतलब 4 मकरूनी बन जाए उसके अंदर। सुना तो नहीं ना? अमल, हाँ अगर तुमने एक बार और बोला कि मैंने पानी ज्यादा डाला है, हाँ भगवान कसम, हाँ बाल्टी में पानी तुम्हारी मकरूनी के अंदर डाल के यार सोफे पे आके बैठ जाओगे। पहले बता रही तुमको। कैन आई से इट इन इंग्लिश दैट यू पुट मोर वाटर? अच्छा बोल के देख लो। I will also put the bucket full of water in your macaroni and come here and sit. Then you don't get the bucket here, you keep the bucket there only and put the macaroni in the bucket. That will be much easier for you. तेरे को स्टिचेस लगे ना, बकेट उठा नहीं पाएगी तू। मेरे स्टिचेस को मजाक मत ना। तेरे मेरे अपने लास्ट व्लॉग में मेरा कितना मजाक हो रहा है भाई साहब। आप लोग गवाह इस बात के। मैं नहीं बोला था, पर जब मैं बाद में, तब तो मैं अपनी जोन में फील में होती हूँ। उसके बाद जब मैं देखती हूँ ना व्लॉग आने के बाद, तब कहती हूँ हाय मेरा कितना मजाक बनाया। तुम्हें ऐसा लगता है मैंने अपनी इज्जत उतरवा ली। खुद ही कैमरा उठाया। ताली दे, ताली दे, ताली दे। देख जैसे देख अभी फिर से मेरी उतरी है। हाय हाय। अरे वाह, ये तो बहुत स्वाद लग रहा है। अब बता दो, लग रहा है कहीं से मैंने पानी ज्यादा डाला था? बच्चे पकने होते हैं ना ये पानी के अंदर। ओके एकदम मस्त है। और ये मेरा शाम का स्नैक्स, और ये पराठा मैं खाने वाली हूँ पता है कैसे? रोल बना के इसको अंदर डुबो के। बचपन में खाते थे बाय द वे। अभी मैं याद करके रो पड़ी थी अपना बचपन। याद है कमल बोला कि शाम को क्या खाना है, तो मैंने बोला कि ठीक है तुम्हारे लिए मैं पास्ता बना देती हूँ, पैकेट आया हुआ है। और मैं तो सुबह का मेरा एक पराठा पड़ा है, वो रोल करके खा लूंगी। और कहते ही आंखों से आंसू। देख लो ये सबूत है कि आई एम नॉट द ओनली वन हु sneezes on Kamal's face. Kamal also sneezes just right on my face. मैं तो कुछ बोलने आया था तब मेरी छीन निकल गई। बोलो। मैं चाय डाल रही थी, सोचो मैं चाय डाल रही थी। हाँ। एक हाथ में पैन है, एक हाथ में छन्नी है, चाय डल रही है और मुझे छींक आ गई। सारी लेफ्ट राइट गिर गई ऐसे कांप के। सारी नहीं, मतलब थोड़ी सी कम हो गई। तो अब मैं वही रोल बना के उसको खाऊंगी पराठे को। और ये देखो कैसे इसको बनाया ना वही सोफे में, बता दो। देखो पीछे से बैक पे चढ़ के जैसे छिपकली। इसका नाम मिष्टी किसने रखा? मैंने। तुमने। इसका नाम छिपकली रखना चाहिए था। बच्चों का नाम ना पहले रखना चाहिए, पहले उनकी हरकतें देखनी चाहिए 1-1.5 साल। जिस तरीके के वो बच्चे निकलते हैं उस हिसाब से उनका नाम। देखो अभी से ये भी पता है कि मैं इसकी ज्योति बड़ा डाउटफुल नाम हो गया। मैंने कुछ नहीं कहा, देख लो आप लोग। बोल रहे नाम है ज्योति तेरा। नहीं तूने बोला तेरा नाम तो ऐप्ट नहीं है, फिर बता भी देना साथ में। अरे बट जोक में नाम बता भी देना फिर। हाँ मिष्टी, ये तेरे मुंह में नहीं जाने वाला है, मम्मा के मुंह में जाने वाला है। दिख उधर से कोशिश कर रही है वो पूरी। मिष्टी उधर स्ट्रॉ है, वो मजा नहीं आया। क्योंकि जो बचपन में पराठा खाते थे हमारी माँ के हाथ का होता था। वो तो ट्रू है भाई। देखो ये मेरे हाथ का है इसलिए मजा नहीं आया। नहीं बट द टेस्ट आई हैड इन माय माउथ वाज माय मदर्स पराठे वाला, सो आई एक्सपेक्टेड दैट आउट ऑफ दिस बाइट। बट कमल ने ऐसे लपटा है पास्ता कि मुझे टेस्ट कराने के लिए 1 चम्मच भी नहीं छोड़ा। शर्म नहीं आई तुम्हें? तेरा पराठे का प्लान क्या हुआ? इतना बड़ा एक्साइटेड थी तू तो कि मैं डुबो के खाऊंगी, शॉट भी ले रही थी अलग अलग एंगल से। क्या हुआ? मजा ही नहीं आया। मुझे तो पता था मजा नहीं आएगा, तूने मेरी बात नहीं मानी। कह रहा था ना मकरूनी खा ले थोड़ी सी। मकरूनी खा ले। मकरूनी अगर मकरूनी होती तो उसमें डबल होता मकरूनी में। हाँ तो अभी क्या अभी ये सिंगल है, वो है यानी मैक्रोनी। नहीं तो ये मक्करूनी। मक्करूनी। हाँ मक्करूनी है। चल बिस्किट कहाँ है? हैं? बिस्किट
जहाँ है वहाँ देखो तुमको जैसा चल के जाना पड़ेगा और लेके आना पड़ेगा। दरवाजा खुलते ही एटम यहाँ के बैठ गया। बेटा इसे थोड़ा ठीक ठाक करना है, हट जाओ, यहीं पे बैठना है आपको। मिष्टी आ गई। अब तुम दोनों चलो बाहर, चलो बेटा, मम्मी को काम करना, तो चलो आउट मेरा बच्चों, मेरा छोंचा, चलो जाओ, बाय। ओके, सो दिस इज माय ज्वेलरी ड्रॉर, जिसमें 80% ज्वेलरी ही है, बाकी छुटपुट थोड़े मिसलेनियस चीज़ें होंगी, ग्लासेस और ये सब, उसको हमें यहाँ सेट करना है। सो ये भी बाय द वे सब चीज़ों से भरा हुआ है। सो हमें ये भी खाली करना है और ये ड्रॉर भी खाली करना है और फिर एक्सचेंज करना है। ओके, तो और ये मेरे ट्राइपॉड की टांगें निकल रही है तो ये मैंने खाली कर लिया। ये अभी सारा मिसलेनियस सामान है उसमें, ठीक है। एक सेकेंड ही रह गए, इसको साफ सफाई का काम हम बाद में करेंगे। अभी मैं करूंगी इसको खाली। ओके, तो इस तरीके से मैंने एक वाइट कपड़ा ले लिया जिसके पीसेस मैं इस तरीके से यहाँ पे डबल ट्रिपल करके यहाँ पे लगा रही हूँ, एंड देन आई विल प्लेस माई ज्वेलरी इस तरीके से लूज, नॉट इन द बॉक्सेस, सो दैट यहाँ से आराम से उठा के मैं चीज़ें यूज़ कर सकती हूँ, मुझे सामने के सामने दिख सकती है चीज़। गाइज, आर यू रेडी? द ज्वेलरी इज सेट 90%, जो मुझे यहाँ रखनी थी वो यहाँ पे सेट हो गई है। सो द फर्स्ट ड्रॉर इज विथ ऑल द गोल्डन ज्वेलरी, मतलब प्रॉपर एकदम इंडियन जैसे होती है ना, ज़रूरी नहीं है गोल्डन, सिल्वर भी मैंने इसी में रखी है, बट एकदम प्रॉपर जैसे हैवी वाली इंडियन ज्वेलरी है, वो है ये। देन सेकेंड ड्रॉर इज़ ऑल द ऐसे चोकर्स, नेकलेसेस और वो सब पीछे तक वही है सब कुछ। देन दिस इज द थर्ड ड्रॉर विद ऑल द कलरफुल ज्वेलरी, ऐसे यू कैन सी अपने आप ही आपको ड्रॉर खोलते ही दिख रहा है, सब कलरफुल है इसमें। देन माई फोर्थ ड्रॉर इज फॉर ऑल माई गैजेट्स, आई कीप माई बैटरीज, कैमरा, एवरीथिंग, lenses here, so I'll keep it like this only. I don't want to change the space because I'm very comfortable आके फोर्थ ड्रॉर में। Then we have all the mostly silver jewelry here, वो पीछे तक, ठीक है। Now this is all the jewelry that I wanted to keep here. 20% of my jewelry is कह सकते हैं थोड़ी सी कीमती टाइप, not the gold jewelry and all, but थोड़ा which needs proper एकदम special care, which needs to be in the boxes on the cotton, इस तरीके की ज्वेलरी होती है ना, जैसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर चाहिए। कुछ पर्ल्स हैं मेरे पास, वो सब चीज़ें, कुछ सिल्वर ज्वेलरी है, वो सब चीज़ें मैं डब्बों में ही बंद करके छोड़ रही हूँ और वो डब्बे मैं रख लूँगी कहीं और अपने। बट दिस इज़ द ज्वेलरी जो मैं एक्चुअली अपनी वीडियोस में यूज़ करना चाहती हूँ, बट क्योंकि इतना अंदर घुसी होती थी डब्बों के अंदर, तो जब टाइम आता था मैं यूज़ नहीं कर पाती थी। सो आई डोंट नो कितना टाइम तक ये कितना सक्सेसफुल रहेगा ये जो मैंने किया है, बट आई एम हैप्पी विद इट राइट नाउ। फॉर नाउ आई एम हैप्पी विद इट। एनीवे, सो आई थिंक वी आर गुड। अब मैं बस जो इधर सामान एक्चुअली रखा हुआ था वो सब सामान उधर सेट करूँगी, एंड दैट विल बी इट। तो वीडियो मैं यहीं पे बंद कर रही हूँ। आई रियली होप दैट यू गाइज एंजॉयड दिस व्लॉग। मैं अब थक गई हूँ, मैं फिर से एक ब्रेक लूँगी और उसके बाद ये सब थोड़ा सा फाइनल वाला टचअप करूँगी, और या देन आई विल बी डन। एंड या इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी इस वीडियो का अंत। आई होप टू सी यू गाइज सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइज, बाय।